होगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन कोई अपनी कार्रवाई करके और ये फैसला देगा, उससे पहले ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये इसका माने है जो 63A है। जी। अब इलेक्शन कमीशन से, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बारीक नुक्ता लिया है। बारीक नुक्ता ये लिया है उन्होंने, उनका कहना है, मानना है कि हर वोट में, हर वोट कैसा भी वोट हो, वो टैक्स लगाने का वोट हो, वो किसी अखराजात का वोट हो, वो किसी तहरीक पे वो मोशन पे वोट हो, वो हर मेंबर आजाद है अपनी मर्जी से वोट देने का, और पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वो पार्टी में है, पार्टी उससे कुछ नाराज हो सकती है, तो वो नाअहल नहीं होता। लेकिन 4 वोट ऐसे हैं जिन पे आईन में बिलखसूस ये लिखा है कि ये अगर डिफेक्ट करेगा तो नाअहल हो जाएगा और अपनी सीट लूज कर देगा। वो कौन से 4 वोट हैं? वो 4 वोट है बजट पे अगर वोट खिलाफ थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वो खिलाफ थे पार्टी की लाइन के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वो खिलाफ थे पार्टी की लाइन के, और तो आईनी तरमीम में वो खिलाफ थे। अगर इन 4 वोटों में से किसी वोट पे वो खिलाफ देता है पार्टी के, तो वो दस्तबरदार हो जाता है अपनी सीट। तो पहली तो ये बात है कि ये इससे ये लेते हैं कि ये वोट पार्टी का है, तो पार्टी का वोट में अगर खयानत करता है तो वो अमीन भी नहीं रहेगा, वो सादिक भी नहीं रहेगा, और उसका वोट काउंट भी नहीं। अब यहाँ जो वोट काउंट न होने से असर पड़ेगा, वो पड़ेगा हमजा शरीफ पे पड़ेगा, क्योंकि हमजा शरीफ को जितने मुनहरिफ मेंबरान ने वोट दिए हैं, वो अगर उसको गिनती से निकाल दें तो हमजा शरीफ वज़ीर आला नहीं रहता। दूसरी बात यह है, एक अलहदा बात यह है कि ये जो कौमी असेंबली वाले हैं, कौमी असेंबली के मेंबरान ने वोट नहीं डाला अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, उन्होंने डाला ही नहीं। उनके पूरे हो गए थे नून लीग के 174 होके पूरे हो गए थे, उन्होंने बाकी वोट डलवाए। तो उनका पार्टी से इनहराफ करना, वो अगर डिटेल फैसला सामने आए तो देखा जा सकेगा कि क्या डिटेल फैसले में ये कहा गया है कि मॉक वोटिंग में या वैसे जाके पार्टी के दूसरी तरफ बैठ जाने से भी वो डिफेक्शन हो जाती है कि नहीं होती। पर उसका ये असर जरूर होगा कि आइंदा वो डिफेक्शन नहीं कर सके। आइंदा अगर करेंगे भी तो बेसूद होगा, क्योंकि उनका वोट काउंट नहीं होगा पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के डिफेक्शन। तो अगर वोट नहीं काउंट होगा तो फिर जो है वफाक में भी बहुत कम मार्जिन रह जाएगा, और अगर कम मार्जिन रह जाएगा तो वफाक की हुकूमत भी बड़ी खासी हो जाएगी वल्नरेबल। और सदर इस सूरत में प्राइम मिनिस्टर को ये हिदायत कर सकते हैं कि आप बताएं कि आप दिखाएं कि आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं, ये आइन के तहत कर। अच्छा एहतजाज साहब, कदा कलामी माफ, एहतजाज साहब ये फरमाइएगा, अगर किसी को इख्तलाफ है इस फैसले से तो क्या रिव्यू में जा सकता है? रिव्यू में तो जा सकता है, रिव्यू तो जजेज की स्वाबदीद पे होता है। अच्छा एहतजाज साहब, जिस तरह से इख्तलाफी जजेस ने कहा कि डी-सीट कर दिया जाए मुनहरिफ अरकान को, तो आपकी कानूनी राय इस हवाले से क्या कहती है? क्या डी-सीट किया जा सकता है? जो माइनॉरिटी जजेस ने ये कहा, मुझे इल्म नहीं है, मैं तो आपके मीडिया से ही दे रहा हूँ, जो मीडिया बता रहा है
हम तो अभी हमारे तक फैसला तो नहीं पहुंचा। कानूनी जजेस का तो कोई बता ही नहीं रहा, वो माइनॉरिटी जजेस। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त 92 न्यूज़ को दिया। आज आर्टिकल 63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुना लिया है, जिसके तहत मुनहरिफ अरकान वोट कास्ट अगर कर भी लें तो उनका वोट शुमार नहीं होता है। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आज मुख्तसर फैसला सुना दिया गया, मुनहरिफ अरकान वोट कास्ट कर भी दें तो उनका वोट शुमार नहीं होगा। आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर है ये एक बहुत दूरदर्श फैसला है। इससे जो आर्टिकल 63A की आज तक ताबीर थी, जिससे अक्सरियत मैं कहूँगा वकला की जिसको मानती थी, उसमें तब्दीली आ गई है। और अब ये सूरत हाल है कि अगर वोट का शुमार ही नहीं होना मुनहरिफ रुकन के, तो फिर जाहिर है कि किसी को बतौर मुनहरिफ रुकन वोट डालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी वोट नहीं डालेगा अपनी पार्टी से निराफ करके इन मामलात पे जो 63A से कवर होती हैं। तो इस सूरत में जाहिर है कि जो उसमें डीसीटिंग की प्रोविजन है कि अगर पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट डाला गया तो फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 63A में दिया गया है, तो वो तमाम प्रोसीजर अब एक तरह से गैर अहम हो गया कि कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ रुकन होगा जो वोट डाले जिस वोट की शुमार ही नहीं होना, और उसके बाद फिर वो पूरी जो उसकी तादीबी कार्रवाई है उसका सामना करे, तो बिल्कुल ही ये एक गुनाह बेलज्जत हो गया। तो इससे अब बज़ाहिर नजर यही आता है कि वो मामलात जिनका अहाता आर्टिकल 63A करता है, उनके हवाले से कोई शख्स भी इनहराफ नहीं करेगा। ठीक है, सलमान अकरम साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वफाक के अंदर कोई ख़ास तब्दीली इस फैसले के बाद नहीं होगी, लेकिन पंजाब के अंदर हो सकती है। आप किस किस्म की तब्दीली देख रहे हैं और क्या इसमें रिव्यू में जाया जा सकता है? देखिए, रिव्यू में तो हमेशा जाया जा सकता है, लेकिन रिव्यू में बहुत ही कम इम्कान होता है कि कोई फैसला तब्दील हो। जब 58 दिन की कार्रवाई के बाद एक फैसला आया है तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि आप रिव्यू डालेंगे और फौरन अक्सरियती जज साहिबान अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेंगे। इसलिए रिव्यू एक रेमेडी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली हकीकत में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ करता। अब सूरत हाल यही है कि पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का जो इंतखाब था वो मुनहरिफ अरकान के वोटों के साथ हुआ था। अब ये मामला मुनहरिफ अरकान का इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने है, वहाँ फैसला गालिबन कल या उससे अगले दिन हो जाएगा। वहाँ सवाल ये है कि क्या इनहराफ हुआ पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का, क्या पार्लिमानी पार्टी ने कोई हिदायत दी थी या ये हिदायत महज पार्टी चेयरमैन की, क्योंकि आर्टिकल 63A ये कहता है 63A कि अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी हो, उससे इनहराफ हो, तो फिर 63A का इतलाक होता है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला है कि क्या पार्लिमानी पार्टी ने कोई हिदायत दी थी। अगर तो इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत थी और इससे इनहराफ हुआ, तो फिर जाहिर है वो 25 या 26 वोट जो हमजा शहबाज साहब को मिले थे वो गैर मौसर अगर तस्वुर किए गए तो फिर सही, यानी कि आप कहते हैं अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाए फिर नाअहली का इतलाक होता है। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।